आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिसियंस और हम पहुंचे इफिसियों के 4थे अध्याय में। और आज हम देखेंगे परमेश्वर कलाम से 19वें वचन को, 19वें पद को हम देखेंगे। और आज हम जानेंगे प्रेयर करने के लिए पौलुस क्यों, व्हाई पौलुस इज आस्किंग फॉर प्रेयर, क्या रीजन है, उसके प्रेयर पॉइंट्स क्या हैं और क्यों वो बोलता है प्रेयर करने के लिए अपने लिए। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने 19। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। और ये पौलुस ये वचन कह रहा है। और इसके पहले हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर का जो हथियार हैं वो कौन कौन से 7 हथियार हैं। हमने देखा था कि सत्य, धार्मिकता और शांति, फेथ, सैल्वेशन, बाइबल और प्रेयर। तो आज हम फोकस करना चाहता हूं मैं प्रेयर के ऊपर। और हमने देखा था अंतिम वचन में 18वां में, इफिसियों 4 के 18 में, हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारे पवित्र लोगों, कहने का मतलब है जो बिलीवर्स हैं, जो प्रीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं इन क्राइस्ट, और जो पास्टर्स हैं और जो प्रचारक हैं तमाम प्रकार के, उनके लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं। जो लीडर्स हैं चर्च के, उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं। और सोचिए जो पौलुस है, पौलुस अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। हम तो ये सोच सकते हैं कि पौलुस को क्या आवश्यकता है कि वो प्रार्थना करने के लिए दूसरों को बोले या कलीसिया को बोले, लेकिन पौलुस समझता है उस महत्वपूर्ण बात को कि जो हमारी जो लड़ाई है वो किसके साथ है। हमारी जो लड़ाई हमने अभी देखा था, 2 दिन पूर्व हमने जो मनन किया था, परमेश्वर के आत्मिक युद्ध के हथियार जो हमारे हैं वो हमारे परमेश्वर के दिए हुए हथियार है। प्रेम, सत्य है, धार्मिकता है, विश्वास है, बाइबल है, वर्ड ऑफ गॉड है, तलवार परमेश्वर का वचन है, ले लो। और प्रेयर है फॉर ऑल ओकेजन, प्रे हर समय करने के लिए। और हमने ये भी देखा था कि कैसे परमेश्वर के सारे हथियार क्यों बांधना है, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। शैतान की युक्तियां, जो स्ट्रेटजीज है और उसके जो प्लान है, स्कीम है, वो सारे के सामने, क्योंकि वो झूठा है और वो झूठी सामर्थ दिखाने वाला हत्यारा है, आज्ञा ना मानने वाला है शैतान, डिप्रेशन और हार और डिफीट का पैदा करने वाला है, अविश्वास का और प्रलोभन का पैदा करने वाला कौन है? शैतान है। और इसीलिए यहाँ पे पौलुस इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं और वो कह रहे हैं इसीलिए मांस और लहू के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, परंतु किनके साथ है? रूलर्स के साथ है, अथॉरिटीज के साथ है, इन संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ में है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। और क्या कह रहे हैं? और आकाश में। और ये लड़ाई कहाँ पे? ये आकाश में है। और वचन कह रहा है आकाश में, आकाश में है, आकाश में हो रही है, जो दिख नहीं रही है आपको, आंखों से नहीं दिख रही। इसीलिए पौलुस कह रहा है प्रे फॉर मी। पौलुस याद रखिएगा उस समय बंदी गृह में था। कहाँ के? रोम के बंदी गृह में पौलुस हाउस अरेस्ट था और वो चेन्स में था। और उसके साथ में निरंतर एक जो गार्ड था वो रहता था और उसे कुछ छूट दी गई थी, जैसे लोग उससे मिलने आ सकते थे उस स्थान में और वो लेटर लिख सकता था, वो लोगों से मिल सकता था। ये कुछ छूट जो है वो पौलुस को दी गई थी रोमी जब तक उसका केस चल रहा था तब तक के लिए। और यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ पॉइंट पे, कि मुझे बोलने के लिए ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ बोल सकूं। और अगर हम इंग्लिश बाइबल में इसको देखते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में अगर मैं पढ़ूं, प्रे इन बाइबल में पढ़ रहा हूं, एंड प्रे फॉर मी टू आस्क गॉड टू गिव मी द राइट वर्ड सो आई कैन बोल्डली एक्सप्लेन गॉड मिस्टीरियस प्लान, बोल्डली कन्फेस। और एक और बाइबल में कह रहा है फियरलेसली, और कह रहा है ना बिना किसी डर, बिना किसी भय के मैं परमेश्वर के वचन को बोल सकूं। ये पौलुस की प्रार्थना है। किनसे? कलीसिया से।
और इसीलिए मेरे प्रियो, हम भी प्रार्थना करें, जो लोग प्रीचर हैं, जो लोग टीचर हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, पास्टर्स हैं, रेवरेंड्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, वो मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करें जो लोग परमेश्वर के वचन को बोल्डली कन्फेस कर रहे हैं, फियरलेसली कन्फेस कर रहे, जो वचन को दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को, और वर्ड ऑफ गॉड को जो प्रीच कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शैतान उनके काम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उनके वर्क को चाहता है कि ना फैले, परमेश्वर का वचन कोई ना जाने, परमेश्वर का वचन प्रचार ना हो। ये स्कीम और प्लान जो है वो प्लान है डेविल का, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग बचाए जाएं। शैतान नहीं चाहता कि लोगों को सच्चाई, सत्य का पता चले। मार्ग, सत्य और जीवन में यीशु मसीह ने कहा। और इसीलिए पौलुस, जबकि ये सारी चीज़ों को जानते हुए, हमको आगाह करते हुए, आर्मर बांधने के लिए हथियार बांध लो, परमेश्वर के क्या क्या हथियार बांधने के लिए कहने के बाद कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। पौलुस हम जानते हैं कितना बड़ा परमेश्वर का एक सोल्जर था, किस प्रकार से एक बड़ा परमेश्वर का फौजी था, और परमेश्वर की इच्छा योजना को पूरी करने के लिए लड़ने वाला, स्टैंड लेने वाला, परमेश्वर के नाम से के लिए दुश्मन जो कि शैतान है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका और मेरा दुश्मन नहीं है। हमारा जो डेविल है, वही जो डेविल है वो हमारा दुश्मन है, जो शैतान है वो हमारा दुश्मन है, जिसको डिफीट प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कर दिया है, लेकिन वो अपना काम करने से नहीं चुकता। इसलिए कहता है पौलुस, मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, जंजीर से तो जकड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी एम्बेसडर हूँ। किसका? प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे चुना है सुसमाचार को सुनाने के लिए। ज्वाइन मी। और यहाँ पे अगर आप बहुत सुंदर रोमियो में अगर आप देखेंगे, रोमियो 15 मैं निकाल रहा हूँ, मेरे साथ रोमियो 15 निकालिए, बहुत ही सुंदर वचन है। रोमियो 15 में आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ, रोमियो 15 का, रोमियो 15 उसका रोमन्स चैप्टर 15 पद संख्या निकाल लीजिए 30, 15 का 30 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, माफ कीजिएगा। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करने में कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं, और मेरी वह सेवा यरूशलेम के लिए है, पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद सदाकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति के परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करो। कह रहा है पौलुस, प्रे फॉर मी, जॉइन मी इन माय स्ट्रगल बाय प्रेइंग टू गॉड। हम लोग ज्वाइन करते हैं स्ट्रगल को। किनका स्ट्रगल को? प्रचारकों का स्ट्रगल को। उनके साथ जब आप प्रार्थना करते हैं तो याद रखिएगा, आप उनके साथ उनके स्ट्रगल में सहभागी हो जाते हैं। आप और मैं सहभागी हो जाते हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग। सोचिए कि आप और मैं तो नहीं जा पाए वहां पे जहां पे उस भाई को पीटा गया, मारा गया, और जहां पे अपमानित हुआ वो भाई या बहन, हम तो नहीं थे। लेकिन जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो पौलुस कह रहा है कि मेरे साथ जॉइन मी इन माय स्ट्रगल बाय प्रेइंग टू गॉड फॉर मी। स्ट्रगल में उनके साथ हम ज्वाइन हो जाते हैं प्रेयर करने के द्वारा, विश्वास के साथ प्रेयर, उनके लिए प्रेयर करने के द्वारा हम उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं उनके स्ट्रगल में। सो प्लीज प्रे, फियरलेसली प्रेयर करें, कोई और बोल्डनेस के साथ टीचर प्रीचिंग परमेश्वर के वचन को करें, जैसे पौलुस यहाँ पे कह रहा है। और साथ ही उसके अगर हम देखें कि फिलिपियों के कुलूसियों को भी ये बात लिखता है पौलुस, और कहते हैं कुलूसियों 4:2 में प्रार्थना में लगो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। 3 में इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनने का ऐसा द्वार खोल दे, कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। कैद में था पौलुस, किसके कारण? परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाने के कारण वो कैद में था। परमेश्वर के वचन को बोल्डली कन्फेस करने के द्वारा पौलुस जेल में था। हम मसीह के उस भेद का वर्णन, वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, क्या वचन सुनाने का द्वार खोलने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसीलिए आप प्रार्थना, अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चाहते, प्रार्थना फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे प्रार्थना है। प्रे एट द टाइम, प्रोक्लेम इट क्लियरली,
क्लियरली परमेश्वर के वचन को हम सुना सकें, क्लियरली परमेश्वर के वचन को हम बता सकें। परमेश्वर चाहते हैं आस्किंग अदर्स फॉर प्रेयर, आस्क बोलिए, जो विश्वासी जन हैं, भाई और बहनें, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करिए, उनको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट से अवगत कराइए, उनके साथ में, और जो सताए जा रहे हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करिए। पौलुस यही चाहता है। और हमसे आज के टाइम में जबकि बहुत ही विरोधाभास आया है और सताव, जिसको कि हम परसिक्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, वो जबकि चला है पूरे के पूरे भारत के बहुत सारे हिस्सों में, तो क्यों ना हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने आप को सौंप दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने आप को सरेंडर कर दें और प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना में निरंतर हम लगे रहें, विनती करते रहें, वचन को पढ़ते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, और हमारा जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है उसको हम औरों को भी उद्धार के विषय में, सल्वेशन के विषय में बता सकें, क्योंकि परमेश्वर की शांति जो हमारे साथ है और उसका जो धार्मिकता हमको मिल गई विश्वास करने के द्वारा, वो अनंत अनंत काल तक के लिए हमको मिल गई है। इसलिए आइए हम भी पौलुस के नाई प्रार्थना करें उनके लिए, विशेष रूप से जो परमेश्वर का कार्य करे। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।